अभी एक सुंदर सा नृत्य लेकर आ रही हैं कुमारी प्रियांशी। कुमारी प्रियांशी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी और हम उनका भी करतल ध्वनि से मंच पर स्वागत करते हैं। गीत के बोल हैं, उड़ी उड़ी रे पतंग बन उड़ी रे। जब बाबा के प्यार में आज ये ब्रह्मा कुमारी बहनें समर्पित हो रही हैं तो इनके दिल का जो हाल है वो खुशियों से दिल उड़ रहा है आज पतंग की तरह। तो आइए देखते हैं इस नृत्य को, जोरदार तालियों से हम इनका भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुमारी प्रियांशी। उड़ी उड़ी रे पतंग बन उड़ी रे। आप सभी का दिल उड़ रहा है, कहाँ तक उड़ा? अव्यक्त वतन तक या मूल वतन तक? दोनों हाथ उठाकर एक बार जोरदार ताली बजाकर बताएं कि आपका दिल कहाँ तक उड़ रहा है। आज तो खुशियां ही खुशियां हैं तो दिल भी उड़ रहा है पतंग बनकर। बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे और एक बहुत सुंदर ग्रुप डांस लेकर आ रहे हैं हमारे डीआरसी की टीम।
भाई बहनों की टीम, जो विशेष आज बहनें समर्पित हो रहे हैं, उनके माता पिता भाई बहन सभी परिवार वर्ग भी सभा में उपस्थित हैं। तो उनकी भावनाओं को लेते हुए, उनके दिल का उद्गार को लेते हुए एक बहुत ही सुंदर डांस मैशअप उन्होंने प्रस्तुत किया है उनके परिवार वालों की भावनाओं को प्रस्तुत करने के लिए। तो उनका हम मंच पर आह्वान करते हैं। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू, रा 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 रू, रा रा रू, रा 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 रू। छन छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती है। छन छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती। चंदा सी प्यारी गुड़िया लक्ष्मी ये घर आंगन की, जगमग करती मेरी दुनिया रौनक ये हर सावन की। ओ बेटिया रानी मेरी, तू ही मेरा सम्मान है। ओ बेटिया रानी मेरी, तू ही मेरा सम्मान है। मेरी बहना तू इस घर का गहना है, तुझसे खिला इस घर का हर एक कोना है। तू ही मेरी पहली पक्की सहेली है, तेरे संग सुलझी हर एक पहेली है। ओ बहना, ओ बहना, रह न पाऊंगी होकर जुदा, हो रह न पाऊंगी होकर जुदा। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी।
बनेगी दुल्हनिया। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। तू मेरी बाहों के झूले में पली लाडू, जा रही है छोड़कर मेरी गली लाडो। तू मेरी बाहों के झूले में पली लाडो, जा रही है छोड़कर मेरी गली लाडो। खूबसूरत वो ज़माने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है, एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। जा जहाँ तुझको सुखी संसार मिले। बहुत ही सुंदर ये डांस मैशअप प्रस्तुत किया, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जो कन्या एक दिन एक प्यारे से पिता की बेटी थी, किसी माँ की लाडली थी, किसी की बहन थी, किसी भाई की बहन, किसी बहन की बहन थी, आज वो शिव बाबा की सजनी है। तो लौकिक में कन्यादान करते हैं तो दुख के आंसू आते हैं कभी कभी माँ बाप के आंखों में, लेकिन आज सभी माता पिता की आंखों में खुशी के और गर्व के आंसू आते हैं। तो ये आप सभी का ब्लेसिंग्स है जो आज इन बहनों को यहाँ तक पहुँचाया है, जो शिव बाबा के दिल में आज राज करती हैं ये बहनें। तो हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। तो आज दुख के नहीं बल्कि खुशी के और आनंद के आंसू सभी के आंखों में आते हैं। तो आइए आज इस सभा की सबसे अनमोल घड़ी हमारे बीच में आकर पहुंची है। आज इस फरिश्तों की सभा की शान कहें, फरिश्तों की बादशाह कहें, हम सभी को वरदान देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारी परम आदरणीय मीठी सुदेश दीदी जी। आप हमारी साकार मम्मा बाबा की पालना अपने दिल में समाये हुए और सभी को आज मम्मा बाबा की तरह पालना देने वाली वरदानी मूर्त करुणामयी ममतामयी माँ के रूप में आज यहाँ विराजमान हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज की जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, ज्ञान सरोवर एकेडमी की डायरेक्टर हैं और साथ में यूरोपियन डायरेक्टर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज भी हैं। और साकार मम्मा बाबा के समय से आपने पालना तो ली है, लेकिन बाबा ने विशेष आपको विदेश सेवा के निमित्त बनाया और विदेशों में करीब 40 साल आपने सेवाएं की है। विशेषकर जर्मनी में आपने अपनी सेवाएं दी हैं
और अभी भारत में भी विशेष ज्ञान सरोवर में आप ज्ञान सरोवर में डायरेक्टर के रूप में सेवाएं दे रही हैं। और हमारा पदम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में इतनी दूर से आज आप यहाँ आकर उपस्थित हुए हैं हम सभी को ब्लेसिंग्स देने के लिए। आप यज्ञ की पुरातन दीदियाँ जो सबसे पहले यज्ञ में समर्पित हुई हैं, ऐसी दीदियों में से आप एक हैं। तो आदरणीय दीदी जी से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि दीदी जी आप अपने वरदानी बोलों से, आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को लाभान्वित कीजिए। परम आदरणीय सुदेश दीदी जी। आज आनंद का उत्सव, प्रभु प्रेम का उत्सव, भगवान की परम पिता परमात्मा शिव की आशाएं पूर्ण करने वाली, विश्व में पाप को प्रत्यक्ष करने वाली ये शिव शक्तियां प्रभु पर अपने जीवन को समर्पण करने के लिए उपस्थित है और बहुत ही खुशी की बात है। इसलिए कहती हूँ आनंद का उत्सव है और दिल से निकल रहा है। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, सभी बोलिए वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। ये मैं बहनों के दिल की बात अपने हृदय से बोल रही हूँ। वाह भगवती वाह, भगवान की भगवती बनने वाली, भगवान के साथ अपना भाग्य सतो प्रधान बन के अनेकों का भाग्य बनाने वाली ये शिव शक्तियां जो आपके सामने दर्शन मूर्त बन करके बैठी हैं, समर्पण होने के लिए मैं समझ सकती हूँ कि लौकिक में कोई जब शादी होती है तो माँ बाप को टेंशन होता है, क्वेश्चन उठता है क्या होगा कैसे होगा। तो मैं जो घर वाले भाई बहने, इनके माता पिता, इनके परिवार वाले, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर या मामा मामी चाचा चाची जो भी है, उनके दिल से निकल रहा है थैंक यू भगवान, थैंक यू ईश्वर, आपने हमारी चिंताओं को मिटा दिया, हमारे डर को दूर कर दिया, हमारे संशय को खत्म कर दिया। आज हमको निश्चिंत हो रहे हैं। हम बोलना तो चाहिए आपको, माँ बाप को, पर मैं आपके दिल को पढ़ रही हूँ। प्रभु प्रेम पत्र पढ़ के सुनाया था कल। भगवान ने जो भगवतियों को पत्र लिखा है और आज आपके दिल की बात वर्णन कर रही हूँ कि भगवान का बन जाने से, अरे जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिनका जीवन साथी भगवान बन गया, जिनका जीवन साथी भगवान ने हाथ पकड़ लिया और दिल से प्रतिज्ञा कर दी, तुम मेरी हो मैं तेरा हूं, मेरी हो गई, मैरिज हो गई। मेरी कहा, मेरा तो मैरिज हो गई। और तेरी मात बहनों ने कहा बाबा मैं तेरी हूं, तो तर गए और तर गए और समर्पण हो गए, अर्पण हो गए। पतंगा फिदा हो गया चैतन्य परवाने पर, परंतु परवाने ने गारंटी करी है, शिव बाबा ने ये प्रॉमिस किया है कि बच्चे कुछ भी हो, तुम पार्वती हो तो वृत्ति में एक ही बात रहे,
मेरा तो एक शिव बाबा सर्व संबंधी, तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा, तुम ही स्वामी, तुम ही बालक, तुम ही सर्वस्व। तो ये समर्पण का मतलब ही है कि अपने सारे संबंध उस ईश्वर पर समर्पण करें। तो आज मैं मधुबन से बाबा की डायरेक्ट जो दुआएं, वरदान अथवा जो शक्तियां हैं, वो इन शक्तियों को बाबा की तरफ से प्रभु प्रसाद कहे, वरदानों की वर्षा कहे, अथवा पहले कहते थे एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा। बाबा ने कहा तुम मेरे कंपेनियन हो, तो कोई भी तुम्हारे में कंप्लेन नहीं रहे। तुम मेरी कंपनी में मेरे साथ साथी बन करके प्रतिज्ञा की है कि हम स्वपरिवर्तक, विश्व परिवर्तक बनेंगे और ऐसी परिवर्तन करने वाली, वृत्ति को पवित्र बना करके पावन बनाने वाली, प्रभु का प्रसाद सबको बांटने वाली। तो आज वो छतरी जो पकड़ी हुई थी, छतरी बंद हो, पकड़ी हुई हो तो लाठी लगती है। आए मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, घर में रहते भी कह सकते थे और कहते ही थे। पर जब तक छतरी खुली नहीं है तो धूप में भी तपत लगेगी, बरसात में भी भीगेंगे। तो आज परमात्म छतरी खुलने वाली है। ये इन सब कन्याओं के ऊपर छत्र छाया। छतरी खोल दो, क्या नजारा होता है। छतरी खोलते ही सारी तारे खुल जाती है। तो हृदय की तारे परमात्मा से जुट गई, जीवन की डोर प्रभु के हाथ में हो गई, तो बाकी क्या चाहिए। भगवान ने अपने साथ सारे संबंध जोड़ के अपनी छत्र छाया में रखने का ये वायदा करने की प्रतिज्ञा है। इसीलिए प्रभु ही मेरा, शिव बाबा ही मेरा कंपेनियन है और मेरी कंपनी है और कैनपी है। और अंदर का ये निश्चय है, मैं बहनों को पहले से ही बताती हूँ, क्योंकि ड्रामा अनुसार मम्मा आई थी 58 में दिल्ली में। 2 बार पहले भी मम्मा का मिलना हुआ था हमारे। तो हमारे लौकिक पेरेंट्स ने भरी सभा में, उस समय समर्पण का ऐसे उत्सव नहीं होता था, तो पहली कुमारी है मैं जिसको ऑफिशियली सभा में समर्पण किया था। और मैं वही शब्द वर्णन कर रही हूँ। मेरे लौकिक माता पिता ने और भाई ने कहा कि ड्रामा अनुसार प्रकृति की देन में, प्रभु के प्रसाद में हम निमित्त माली बन गए इन फूलों को अपनी बच्ची को सींचने के लिए। पर भगवान ने फूलों का बगीचा बना करके इसको जो फूल बनाया है, तो ये फूल रूहानी गुलाब बनकर विश्व में खुशबू फैलाएगा। तो मैं आप इन बहनों को यही सौगात देती हूँ। मधुबन का वरदान है, बाबा की सौगात है कि आप रूहानियत की खुशबू फैलाने वाली, सदा खुश रहने वाली, खुशी की मिठाई बांटने वाली, संतुष्टता की मूर्ति, संतुष्ट देवी, स्वयं को भी संतुष्ट करके संतोषी माँ बन करके पालना करें और सदा नशा रहे। मुझे नशा था, कोई अपना परिचय देता है ना, तो उस समय ये परिचय मिलता है, मिसेस सो एंड सो, मिसेस शर्मा, मिस्टर वर्मा। उनको अंदर शर्म आती थी कभी, ये शर्मा जी की मैं वाइफ हूँ, तो मुझे तो शर्म आती है, उनकी चलन कैसी है। और यहाँ हमको नशा चढ़ता था, आई एम मिसेस गॉड,
ये मिसेस गॉड बनने जा रही है। भगवान को सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो मेरे हृदय के उद्गार और मधुबन के वरदानों की वर्षा तो मैं करती रहूंगी। क्यों कि मैं देख रही हूँ समर्पण समर्पण होने का कदम भी हिम्मत का कदम है, त्याग का कदम है, निश्चय का कदम है, बलिदान का कदम है। वहाँ सहन शक्ति भी हो चाहिए, समाने की शक्ति भी चाहिए, समेटने की शक्ति भी चाहिए। तो दुर्गुणों को खत्म करके दुर्गा स्वरूप भी बनना है, शीतला स्वरूप भी बनना है, सरस्वती स्वरूप भी बनना है, अनुभव की मूर्ति बनना है, अनुभव की अथॉरिटी, ईश्वरीय शक्तियों की अथॉरिटी, मम्मा बाबा के वरदानों से मिली हुई सत्यता की विद्या की अथॉरिटी। तो मैं आपको बहुत 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 शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं और इन एडवांस बधाई हो, बधाई हो, बधाई। दिल की बहुत 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 शुक्रिया है दीदी जी। आज आपने सभी बहनों को एक बहुत सुंदर नया टाइटल दिया कि ये सभी मिसेस गॉड बनने वाली हैं। और जो मंत्र आपने सभी को दिया कि सच्ची पार्वती वो है जिसका एक बाबा दूसरा नो कोई, ये मंत्र हम सदा याद रखेंगे, ये हमारा वायदा है। दीदी जी से हम सुन रहे थे कि दीदी यज्ञ की पहली वो ब्रह्मा कुमारी हैं जो ऑफिशियली सबके सामने समर्पित हुई थी। तो एक बार दीदी जी के लिए हम जोरदार तालियां बजाते हैं कि आप यज्ञ की सबसे पहले समर्पित ब्रह्मा कुमारी हैं। तो हम तो कितने ना कितने भाग्यवान हैं कि आज हम आपको यहाँ पाए हैं। दीदी जी, हमको है दिल की बेहद की खुशी कि आप यहाँ आए, अपने चेहरे पर लेकर एक प्यारी सी हंसी, अपने चेहरे पर लेकर एक प्यारी सी हंसी आप यहाँ पधारे बार बार। दीदी जी, आपका धन्यवाद है हृदय से बारंबार, हृदय से बारंबार। जिस तरह से सुदेश दीदी ने अपना अनुभव सुनाया, और मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि ये सब मंच पर जो सारी ब्रह्मा कुमारियाँ बैठी हुई है और हमारी दीदियाँ बैठी हुई है, तो हर दीदी की एक अपनी कहानी है ना। जैसे हर तारे की अपनी कहानी होती है, वैसे हर ब्रह्मा कुमारी की अपनी कहानी है। कभी ऐसे भी है हमारी बहनें जिनके माँ बाप के साथ बचपन से ही आप ज्ञान में चले और सभी के सहयोग से फिर आप ब्रह्मा कुमारी बने। और फिर ऐसे भी कई हमारी बहनें हैं, हाँ, जो वो ज्ञान में चली लेकिन उनके माँ बाप का सहयोग उन्हें नहीं मिला, क्योंकि माँ बाप ने अभी तक शिव बाबा को नहीं पहचाना था। और लेकिन उनकी लगन और बाबा के प्रति उनका प्यार और वो ब्रह्मा कुमारी बन गए, माता पिता ने उनको सहयोग दिया। तो ये सारा एक ब्रह्मा कुमारी बनने का एक जो ये प्रोसेस है, एक जो कहानियाँ हैं इन ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए, एक बहुत सुंदर नृत्य नाटिका के रूप में हमारे सामने हमारी डीआरसी की ये जो टीम है आप सबके सामने ये प्रस्तुत करने जा रही है। इस नृत्य नाटिका के राइटर प्रोड्यूसर हमारे मधुबन से आए हुए संतोष भाई जी हैं, और आप सब बहुत अच्छे से, बहुत दिल से संतोष भाई जी का अभिवादन करेंगे। और डायरेक्टर हमारे कौशिक भाई, और हम सब के हमारी उषा बहन, हमारी ममाली बहन और गुडली बहन, ये सब हमारे सामने एक बहुत बहुत सुंदर ब्रह्मा कुमारी हम कैसे बने। जब ये नृत्य नाटिका आप देखेंगे तो बहुत सारी बहनों को ऐसा होगा कि ये तो मेरी कहानी है। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। दुनिया में हर आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्म अनुसार अपना भाग्य लेकर जन्म लेती है, और उसी अनुसार उसे प्राप्त होता है घर, परिवार और संस्कार। उसके पश्चात वह लिखती है अपने भाग्य को कर्म रूपी कलम से। कहते हैं कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है।
नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। यह कहानी है एक छोटी सी बच्ची आशा की, जिसने अपने जीवन में संस्कारों का बीज बहुत छोटी उम्र में बो दिया। नई उमंग, नए ख्वाब, नई सोच, अपने छोटे से दिल में कई छोटे छोटे अरमानों को संजोए हुए, चांद तारों को छूने की आशा लिए, आसमानों पे उड़ने की ख्वाहिश लिए, मासूम और नन्ही सी आशा चल पड़ी है अपने जीवन पथ पर। न मंजिल की खबर है उसे, न रास्तों का पता, फिर भी निकल पड़ी मंजिल की तलाश में। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में महके हैं जैसे, बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। नन्ही आशा अपने मन में अनेकों आशाओं को संजोए हुए अपने जीवन पथ पर चल रही थी, और दूसरी ओर आशा के माता पिता अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए सपने सजा रहे थे। तुम देखना आशा की माँ, मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ा लिखा कर उसे एक अच्छा डॉक्टर बनाऊंगा। अच्छा? जानती हो, मेरे पिताजी की बहुत इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं, परंतु परिस्थितियां ऐसी आईं कि मैं उनका सपना पूरा न कर सका। लेकिन मैं अपनी बेटी आशा को जरूर डॉक्टर बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है अपनी बेटी के बारे में? मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी खूब पढ़े, परंतु मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, उसे एक अच्छा सा पति मिले जो उसको दिल से प्यार करे और उसका अच्छे से ख्याल रखे। कर दी ना पागलों वाली बात। अभी बेटी हमारी छोटी है और तुम उसकी शादी तक पहुँच गई। अरे अगर बेटी पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करने लगेगी तो रिश्तों की लाइन लग जाएगी, समझी? अरे नौकरी क्यों करेगी? देखो जी, लड़की को शादी करके घर बसाना चाहिए और अपने परिवार की जिम्मेवारी लेनी चाहिए, जैसे मैंने ली। तुम्हारी छोटी बुद्धि में तो छोटी बात ही आती है। अरे देखो उधर, नानी भगवान का ध्यान कर रही है और आप लोग जोर जोर से चिल्लाकर झगड़ा कर रहे हो। पता नहीं आप दोनों का झगड़ा कब खत्म होगा। आओ बिटिया, यहाँ बैठो। नानी, ये दोनों कौन है? ये है ब्रह्मा बाबा और ये है मम्मा। नानी, ये बाबा कौन है? इनका क्या नाम है और इन्होंने क्या किया था? इनका नाम ब्रह्मा बाबा है। इन्होंने सबको राजयोग सिखाया, सबको सत्य मार्ग दिखाया और पूरे जगत की सेवा की। विशेषकर माताओं और कन्याओं का जीवन और भविष्य उज्जवल बनाया। संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनि नारी को नरक का द्वार कहते थे, परंतु शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से बताया कि नारी नरक का द्वार नहीं बल्कि स्वर्ग का द्वार है। शिव बाबा कौन है?
और ये राजयोग क्या होता है? शिव बाबा हम सब आत्माओं के परम पिता है और राजयोग आत्मा और परमात्मा को आपस में जोड़ने की विधि का नाम है। आत्मा? आत्मा कौन और परमात्मा कौन? हम सब एक आत्मा है। हम सभी एक चमकते सितारे की तरह हैं, जो इन दोनों भ्रुकुटियों के बीच में निवास करती है और परमात्मा सबसे महान चमकता हुआ सितारा है। नानी, आत्मा तो भ्रुकुटी के बीच रहती है, परंतु परमात्मा कहाँ रहते हैं? स्टार वर्ल्ड में, परम धाम में। हम सब उनके बच्चे हैं। वो हमारे माता पिता है। सखा, साथी, गुरु, साजन सब कुछ है। वो हमें बहुत प्यार करते हैं और हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। वो किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। वो ऐसा मोती है जो किसी सागर में नहीं मिलता, ऐसा तारा है जो किसी अंबर में भी नहीं मिलता। वो सत्यम है, वो सुंदर है, वो शिव बाबा है। नानी, एक बार मुझे भी उनसे मिलाओ ना। ठीक है, जरूर मिला दूंगी। पहले तू पढ़ लिख ले, थोड़ी बड़ी और सयानी बन जा, फिर तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी। मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कोई सागर में न होगा। मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कोई सागर में न होगा। मुझे ऐसा मिला तारा, ऐसा तारा कोई अंबर में न होगा। तन जिसका है मन भावन, मन जिसका पावन पावन। तन जिसका है मन भावन, मन जिसका पावन पावन। ऐसे वो मिला जैसे कि मिले प्यासी धरती को सावन। मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कोई सागर में न होगा। मुझे ऐसा मिला तारा, ऐसा तारा कोई अंबर में न होगा। समय बीतता गया। नन्ही आशा बड़ी हो गई थी, परंतु मन में अभी भी वही परमात्मा मिलन की आश थी। रोज रोज अपनी नानी से पूछती थी कि कब मुझे सेंटर लेके जाओगी। आखिर वो दिन आ गया। नानी आशा को अपने साथ सेंटर लेकर जाती है। नानी, ये सफेद साड़ी वाली दीदियां कौन है? ये है ब्रह्मा कुमारी दीदियां। परमात्मा शिव को अपना सब कुछ मानकर, जन जन के कल्याण की भावना लेकर ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पण किया है। ये दुनिया को प्यार, शांति और श्रेष्ठ संस्कार सिखाती है। ये शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की संतान है, इसलिए इन्हें ब्रह्मा कुमारी कहा जाता है। ओम शांति माता जी, आज ये किसको साथ लेकर आई हैं? दीदी जी, ये मेरी धोती है, आशा नाम है इसका। जिद कर रही थी कि मुझे शिव बाबा से मिलाओ, तो मैं इसे सेंटर पर लेके आई। अच्छा किया। आओ आशा बहन, बैठो। दीदी जी, आप क्या करती हैं? हम पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। वो कैसे? जो आत्मा माया और प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेती है, वो पहले अपना कल्याण करती है
उसकी शांति, प्रेम और सकारात्मकता स्वतः ही दूसरों तक पहुंचती है। इस प्रकार एक श्रेष्ठ आत्मा संपूर्ण विश्व के कल्याण का कारण बनती है। इसीलिए हमें स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आत्म परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है। समझी? चलो आओ तुम्हें प्रसाद खिलाती हूँ। दीदी, क्या मैं भी आपकी तरह लोगों की सर्वांगीण उन्नति के लिए सेवा कर सकती हूँ? हाँ बहन, पर ये मार्ग धैर्य, अध्ययन और समर्पण मांगता है। जो ईश्वर का बनता है उसकी सारी जिम्मेवारी स्वयं ईश्वर उठाते हैं। एक ब्रह्मा कुमारी शिव की शक्ति बन जन जन का कल्याण करती है। तुम्हें भी शिव की शक्ति बन के संपूर्ण मानव समाज का कल्याण करना है, ताकि जो लोग नारी को नर का मार्ग समझते थे वो नारी शक्ति को पहचाने। तुम्हें ब्रह्मा कुमारी बनके अपना और पूरे विश्व का उद्धार करना है। मैं अवश्य करूंगी दीदी जी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। सदा रहेगी सृष्टि सारी, सदा रहेगी सृष्टि सारी, नारी की आभारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। तेरे आंचल में पलकर जीवन पाता जग सारा। तेरी आंचल में पलकर जीवन पाता जग सारा। तेरी कठिन तपस्या से तो महाकाल भी हारा। तेरी कठिन तपस्या से तो महाकाल भी हारा। जाग उठे तो घुटने टेके, जाग उठे तो घुटने टेके, पल में अत्याचारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। महादेवता कसे जहाँ नारी की होती पूजा। महादेवता बसे जहाँ नारी की होती पूजा। तेरे रूप अनेक, तेरे जैसा कोई नहीं दूजा। तेरे रूप अनेक, तेरे जैसा कोई नहीं दूजा। तेरी महिमा स्वर्ग से बढ़कर, तेरी महिमा स्वर्ग से बढ़कर, तू सबकी रखवारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। नानी, मैं भी ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती हूँ। राजयोग से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर मैं भी विश्व कल्याण की सेवा करूंगी। मैं भी
विश्व कल्याणी बनना चाहती हूँ। क्या बात है, आज तो बिटिया रानी बहुत खुश नजर आ रही है। कोई खजाना मिल गया है क्या? बहुत बड़ा खजाना मिला है। जरा मुझे भी तो बताओ, क्या खजाना मिला है तुम्हें? मम्मी मेरी मैं बनूंगी ब्रह्मा कुमारी, मम्मी मेरी मैं बनूंगी ब्रह्मा कुमारी, पापा से कह दो ये बात हमारी, पापा से कह दो ये बात हमारी, मम्मी मेरी मैं बनूंगी ब्रह्मा कुमारी, मम्मी मेरी मैं बनूंगी ब्रह्मा कुमारी, पापा से कह दो ये बात हमारी, पापा से कह दो ये बात हमारी। पहनूंगी अब श्वेत वस्त्र ही मन को वही लुभाते हैं, रंग बिरंगे कपड़े ना कभी हमें लुभाते हैं, मुरलीधर की मीरा बनूंगी, बनूंगी शिव की राज दुलारी, मुरलीधर की मीरा बनूंगी, बनूंगी शिव की राज दुलारी, मम्मी मेरी मैं बनूंगी ब्रह्मा कुमारी, मम्मी मेरी मैं बनूंगी ब्रह्मा कुमारी, पापा से कह दो ये बात हमारी, पापा से कह दो ये बात हमारी, मम्मी मेरी मैं बनूंगी ब्रह्मा कुमारी, मम्मी मेरी मैं बनूंगी ब्रह्मा कुमारी, पापा से कह दो ये बात हमारी, पापा से कह दो ये बात हमारी। मम्मी, मैं भी बड़ी होकर ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती हूँ। क्या? अरे बेटा, पढ़ाई जरूरी है। पढ़ो, नौकरी करो, शादी करो, यही सुरक्षित जीवन है। अरे क्यों इसकी शादी के पीछे पड़ी रहती हो? मैं मानता हूँ हर माँ को बेटी की चिंता रहती है, पर अपनी बेटी के मन को भी तो जानना चाहिए कि आखिर वो क्या चाहती है। नहीं, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे जरा सोचो, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा? मम्मी, मैं सिर्फ अपना नहीं, संपूर्ण मानव समाज का भला चाहती हूँ। स्वयं परम पिता परमात्मा, जिसकी सुरक्षा कवच बनके हमेशा साथ रहता हो, इससे बड़ी सुरक्षा और क्या होगी? अरे पगली, तू शादी करके घर बसाएगी, तेरे बच्चे होंगे जो सुख दुख में तेरा साथ देंगे, बुढ़ापे में तेरा सहारा बनेंगे, क्योंकि हम तो होंगे नहीं उस समय तेरे साथ, फिर कौन तेरा ध्यान रखेगा? मम्मी, जब सारा विश्व ही मेरा परिवार है, मेरा घर है, तो मुझे एक छोटे से घर बसाने की क्या आवश्यकता है? और हाँ, तुम 1 या 2 बच्चे की माँ बनने को कह रही हो, परंतु मैं तो सारे विश्व के बच्चों की जगत माता बनना चाहती हूँ। और तुम जैसा सोच रही हो कि बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे, तो सुनो मम्मी, आजकल के बच्चे माँ बाप की सारी संपत्ति लेकर उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सभी भाई बहने एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं। समझी मेरी माता रानी? यह एक माँ की स्वाभाविक चिंता थी, पर आशा ने पक्का मन बना लिया था कि उसे अपने जीवन में क्या करना है। अब उसका संकल्प और भी ज्यादा दृढ़ हो चला था। उसका मन अब ईश्वरीय सेवा का मार्ग चुन चुका था। समय के साथ आशा का जीवन सेवा के अनुभवों से भरने लगता है। जो संस्कार नानी के आंगन में बोए गए थे, अब वे ईश्वरीय ज्ञान, योग, धारणा और सेवा रूपी जल से सिंचित होकर
एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुके थे। ब्रह्मा कुमारी बहनों का स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन आशा के लिए निर्णायक बन गया था। किशोरी आशा अब भीतर से और अधिक दृढ़ हो गई थी। हद के सारे बंधन, रुकावट की दीवारें वो पार कर चुकी थी। अब उसका मन खुशियों में नाच रहा था, गा रहा था। ऊंची ऊंची माया की दीवारें सैया तोड़ के जी तोड़ के मैं आई रे बाबा, तेरे लिए सारा जग छोड़ के। ऊंची ऊंची माया की दीवारें सैया तोड़ के जी तोड़ के मैं आई रे बाबा, तेरे लिए सारा जग छोड़ के मैं आई रे, तेरे लिए सारा जग छोड़ के। बाबा मिला मुरली मिली मुझे, बाबा का परिवार मिला। बाबा मिला मुरली मिली मुझे, बाबा का परिवार मिला। झूमती बहार आई दिल को सुकून मिला, झूमती बहार आई दिल को सुकून मिला। जाने ना दूंगी मुख मोड़ के जी मोड़ के मैं आई रे बाबा, तेरे लिए सारा जग छोड़ के। हो बाबा तू कमाल का, बातें भी कमाल की। बाबा तू कमाल का, बातें भी कमाल की। लगा रंग जो तेरा, हुई मैं कमाल की। शिव रतन धन पायो, शिव रतन धन पायो, रुत मिलन की लायो। शिव रतन धन पायो मैंने, शिव रतन धन पायो। दीदी जी, मेरी बेटी आपकी तरह बनना चाहती है। मैं डरती हूँ कि इसे जीवन में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। हमने बड़े नाजों से इसे पाल पोस के बड़ा किया है। 2-4 दिन या 10-15 दिन होता तो कोई बात नहीं थी, परंतु इसने तो अपना संपूर्ण जीवन ही समर्पण करने का फैसला कर लिया है। बहन जी, आशा अकेली नहीं है जो इस मार्ग पर चल रही है। आशा की तरह हजारों कन्याएं हैं जिन्होंने इस मार्ग पे चल के अपना जीवन समर्पण किया है। आप लोग आज एक शुभ दिन पर सेंटर पे आए हैं। आज एक भव्य समर्पण समारोह का आयोजन है DRC में। समर्पण समारोह क्या है दीदी जी? जैसे आप लोग शादी का समारोह रखते हैं, वैसे ही ब्रह्मा कुमारीज में समर्पण समारोह मनाया जाता है, जहाँ मेरी जैसी कन्या परमपिता परमात्मा को अपना सब कुछ मानकर अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पण करती है। वाह, अब तो आशा दीदी बड़ी दीदी बन गई है। दीदी जी, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अपनी बेटी की शादी
अपनी आंखों के सामने बड़े ही धूमधाम से कराऊं। वाह मम्मी वाह, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। लगे हाथ अब मेरा भी समर्पण करवा दीजिए। अरे नेकी और पूछ पूछ, मैं भी अपनी लाडली बिटिया को दुल्हन के रूप में सजी हुई देखना चाहता हूँ। मम्मी पापा, आप मेरे इस फैसले से खुश हैं ना? मुझे गर्व है तुम पर बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा मन सच्चा है और दीदी जी का मार्गदर्शन भी है। तुमने सही मार्ग चुना है। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देती हूँ। तुम अपने माँ बाप का नाम, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का नाम, ईश्वरीय परिवार का नाम रोशन करेगी। आशा ने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि अपने परिवार और गांव के लोगों के विचार भी बदले। सेवा ने उसे पहचान दी और प्रेम ने उसे शक्ति। तुमसे ज्यादा कुछ न मांगू, मांगू तुमको प्यार से। मैं तेरी, तू मेरा बाबा, वादा है दिलो जान से। समर्पण तुझ पे बाबा, सब तुम्हारे हाथ में। हर प्रहर अब मुझको जीना बस तुम्हारे साथ में। साथ तेरे ना सफर, वो सफर नहीं लगता। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है। तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता। तू है तो गम ना आते हैं, तू है तो मुस्कुराती है। कि तेरे बिना जी नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते। तू है तो तू है तो। नजर जो तेरी लागी, मैं रूहानी हो गई। रूहानी हाँ रूहानी, रूहानी हो गई। मशहूर ये जीवन की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी। कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी रूहानी हो गई। मशहूर मेरे प्रेम की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी। कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये रूहानी मस्तानी हो गई। रूहानी हाँ रूहानी, रूहानी हो गई। जख्म माया ने लगाया, मरहम बाबा ने लगाया। पहचान मेरे इश्क की
रूहानी हाँ रूहानी रूहानी